नमस्कार, हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पुनः बरसिंह के बेटे सुमित बेनीवाल से बातचीत कर रहे हैं। दुनिया में एकमात्र ऐसी ताकत होती है, वो होता है बाप, जो हमेशा बेटे की तरक्की चाहता है और वो चाहता है कि मेरा जो ताज है वो बेटे के सर पे सजे। दुनिया में एकमात्र ताज ऐसी होती है, ये मैंने इसलिए बोला सुमित जी, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बोल दिया मेरा उत्तराधिकारी सूर्य प्रकाश चौटाला होंगे, और आपके पिताश्री ने तो पहले ही बोल दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है। क्या आप लोगों का नंबर आने वाला है अगले चुनाव में? पहले तो इस चुनाव की बात करेंगे। इस चुनाव में चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी को संघर्ष करते लगातार 1991 से बहुत साल हो गए और उन्होंने फैसला लिया है कि राजनीतिक तौर पे मेरा ये आखिरी चुनाव होगा और लोगों ने भी पूरा उनका साथ व समर्थन दिया है। इतने साल जो संघर्ष व्यक्ति हमारे बीच में कर रहा है उसका साथ देने का अब की बार हम काम करेंगे। सुमित, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बेरोजगार से त्रस्त है हरियाणा की जनता, सड़कें बहुत ख़राब है, पेयजल योजना की बड़ी समस्याएं हैं। पिछले 10 सालों में जिन लोगों ने जिन समस्याओं का फेस किया है उन्हीं की हालात वो खुद भी बयां कर सकते हैं। मीडिया के सामने आकर के बोलना उनके लिए बहुत बड़ा दुख और दर्द होता है कि भी हम लोग कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि सामने विपक्षी पार्टियाँ भी होती है। इस बार नहीं लग रहा चुनाव समीकरण में कुछ अलग सा कुछ होने वाला है? विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, वो तो पर्सनल अटैक, पर्सनल रंजिश, उनकी जो पर्सनल भड़ास है वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने आके निकाल रहे हैं। जो उनकी बौखलाहट है वो उनके चेहरे पे नज़र आ रही है, उनके व्यवहार में नज़र आ रही है, हार की जो बौखलाहट है। जहाँ तक बात रही मुद्दों की, विकास की, तो अभय सिंह चौटाला जी लगातार 4 बार विधायक बन रहे हैं। उनके पास मीडिया कर्मियों के सवाल का जवाब नहीं है भी उन्होंने क्या करवाया हल्के के लिए, और अगर जनता उनका आगे साथ देती है तो वो क्या करवाएंगे, उनका कोई विजन नहीं है। शहर में मीठे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल अपग्रेड नहीं है, कॉलेज अपग्रेड नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से शहर वंचित है, गांव वंचित है। यहाँ कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं लोग ढाणी में लाइट लगने को भी विकास मान रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि उनका जो अपना अभय सिंह चौटाला जी ने जो यहाँ पीछे लगातार जीत के उनकी सुनवाई नहीं की, लगातार जीत के यहाँ से कोई विकास का काम नहीं किया। लोगों के हिसाब से ढाणी में लाइट लगना, टूंटी लग जाना विकास है। तो इतना स्तर लोगों का जो सोच का स्तर है अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा, उनकी सोच जो लोगों की है वो कम कर दी है। विकास इसी बात को मान लेते हैं लोग भी, ये ढाणी में, और वो भी उनका काम नहीं हो रहा। ढाणियों में लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, गांव में कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हमारे जब अपना बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र था, जब पीछे नाले में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पंजाबी बेल्ट में गांव डूबने की कगार पे थे। ये तो लोगों ने अब आपसी सहयोग से, सरपंचों ने, पंचायत ने, आम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके, बांध मजबूत करके जो व्यवस्था कर सकते थे वो की। लेकिन अभय सिंह जी द्वारा यहाँ कोई सहयोग नहीं है। कांग्रेस की सरकार आती है, यहाँ जो बांध की समस्या है, जो ये इनकी नाले की गहराई है, उसको गहरा करने का काम किया जाए, उसकी साफ़ सफाई। यहाँ जो एलनाबाद में मीठे पानी पीने की समस्या है उसको हल किया जाएगा। यहाँ जो कॉलेज की अपग्रेड की मांग है उसको किया जाएगा। यहाँ जो एलनाबाद में हॉस्पिटल अपग्रेड की मांग है, जो सिरसा शहर में जो हॉस्पिटल है उस स्तर पर एलनाबाद में सुविधा देने का काम किया जाएगा। यहाँ जो और विकास के कार्य हैं, ढाणियों में लाइट दी जाएगी, गांव में जो मूलभूत सुविधाएं वो सारी पूरी की जाएगी। मैनिफेस्टो की बात कर ली जाए, क्योंकि मानते इस बात को कि बीजेपी बैकवर्ड पे है, क्योंकि पॉलिसी के अकॉर्डिंग, मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग उन्हें धरातल पर काम नहीं किया हरियाणा में। लेकिन कांग्रेस ने भी तो मैनिफेस्टो में ये कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन इनेलो की जहाँ तक बात कर रहे हैं, जो आपकी प्रतिद्वंदी है अभय सिंह चौटाला की बात करूँ, तो उन्होंने रैली में संबोधन के दौरान कहा कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाएंगे, महिलाओं को हर महीने में 1100 रुपये देंगे। तो मैनिफेस्टो में तो वो भी कम नहीं है, कल को उनकी सरकार बनती है तो। वो आप सभी को पता है, वो तो अगर 1100 रुपये कह रहे हैं, वो तो 11 लाख कह दे महीने के तो भी कम है। क्यों झूठी बोलना है? पता है सरकार आनी नहीं है, एक सीट की लड़ाई रहेगी, ये भी वो हार रहे हैं। तो किसी ना किसी तरह लोगों को बहकाने की राजनीति, उनको फुसलाने की राजनीति करने का सोच रहे हैं। लेकिन लोगों ने कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसके प्रति लोगों में बहुत भारी आस है भी कांग्रेस आएगी तो हमसे जो वादे कर रही है वो पूरे करेगी। जैसे 6000 बुढ़ापा पेंशन, 100 गज के प्लॉट, उस पर 3.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए, 500 रुपये का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख का जो अपना हेल्थ बीमा है वो करने का काम करेगी। 2000 रुपये प्रति महीना
महिला को गृहिणी को घर चलाने के लिए देगी। तो ये जो मैनिफेस्टो है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, और आम जनता इस मैनिफेस्टो से जुड़ रही है। इसमें भारी आस है लोगों को। चलिए, मेरा आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। आखिरी चुनाव है, आपके पापा की स्टेटमेंट है कि वोटरों को भावनाओं में बहने का काम तो नहीं कर रहे? नहीं, ये कोई भावनाओं में बहने वाली बात नहीं है। ये लोगों में चौधरी भरत सिंह बेनीवाल जी ने एक ही बात कही है कि मुझे संघर्ष करते बहुत साल हुए, मैंने आपके बीच में दिन रात एक करके मेरी सेवाएं आपको दी है, और मैं अब इस उम्र में आके जो आगे मैं 5 साल बाद उतनी सेवा आपकी नहीं कर पाऊंगा, और ये जो 5 साल है इसमें मुझे मौका देके जो कांग्रेस की सरकार बन रही है उसमें हिस्सा डाल के चलिए हल्के का विकास करवा सकें, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। पूरी आश्वस्त है जीत को लेकर? पूरे 100%। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। पापा के प्रचार में बेटे जुटे हुए हैं। बात का कहना है कि मैं कोई उत्तराधिकारी नहीं हूं, ये तो समय बताएगा, लेकिन उनके उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उनका आखिरी चुनाव है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं रही। हरियाणा की टीम का और हौसला बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय किसान।